हे गाइस, मैं विनय कुमार। तो चलिए आज हम लोग 3, 6 और 9 के विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है वो समझते हैं। 3 के विभाज्यता का नियम कहता है यदि कोई संख्या है, यदि कोई संख्या है तो उस संख्या के अंकों को जोड़ने पर यदि उस संख्या का योगफल 3 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ये आपको दिमाग में सेट करना है। क्या? यदि कोई संख्या है आपके पास तो उस संख्या के अंकों को जोड़ना है। अगर अंकों को जोड़ने पर उसका योगफल 3 से विभाज्य है तो वह पूरी का पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, बिना एग्जाम्पल को ये समझ में नहीं आने वाला है। देखिए हम यहाँ पर एक संख्या लिए, यहाँ पर 2, 5, 7, 7 और बोले कि बताइए 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि इस संख्या के अंकों को जोड़ देना है। तो जोड़िए 2 + 5 + 7 + 7 तो 5 × 2 7 7 5 × 2 7 7 7 14 और 17 के 21 तो कितना आ गया? 21 आ गया। और क्या 21 3 से डिवाइड है? तो 3 7 21। हाँ, तो 21 3 से कट जा रहा है, यानी कि इस संख्या का योगफल कितना आ गया? 21। और ये 21 जो है 3 से विभाजित है तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से 2, 6, 6, 8, 8 चेक करिए कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं है। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस संख्या के अंकों को जोड़ देना है। तो जोड़िए 2 + 6 + 6 + 8 + 8 तो 8 8 कितना हो गया? 16 और 6 6 कितना हो गया? 12 और ये हो गया 2। अब जोड़िए 12 2 कितना हो गया? 14 और 14 और 16 जोड़ दीजिए तो 6 और 4 10 10 के 0 और 1 और 1 कितना हो जाएगा? ये 1 1 2 एक हाथ से कितना होगा? 30। अब इस संख्या के अंकों का योगफल क्या आया? 30। यानी संख्या को हम जोड़े तो जोड़ने पर कितना मिला? 30। तो देखिए ये 30 क्या 3 से विभाजित है? तो 3 दहा का कितना होता है? 30। तो इस संख्या का योगफल 30 आया है और 30 3 से विभाज्य है, इसलिए पूरा का पूरा संख्या 3 से विभाज्य होगा। ठीक है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन लेके समझते हैं। यहाँ पर बहुत सारा हम क्वेश्चन पहले से लिख दिए हैं जिससे टाइम कम लगेगा। तो अब हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्या 5, 9, 2, 4, 4 3 से विभाज्य है? ये चेक करना है। तो आपको क्या करना है, 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जो भी संख्या दिया है उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ दीजिए। तो जोड़िए तो 5 + 9 + 2 + 4 + 4 तो जोड़ेंगे तो 9 और 5 कितना होगा? 14। 9 और 5 14, 14 2 कितना होगा? 16, 16 4 20 और 4 24। तो 24 देखिए 24 क्या 3 से विभाजित है? तो इस संख्या को जोड़े तो 24 आया। तो क्या इस संख्या का योगफल 24 3 से विभाजित है? तो 3 8 24 तो 3 से विभाजित है। ये पूरा का पूरा संख्या आपका, ये जो पूरा का पूरा संख्या ये भी 3 से विभाजित होगा। तो मुझे उम्मीद है कि 3 के विभाज्यता का नियम आप समझ गए होंगे। अब हम 6 के विभाज्यता का नियम समझते हैं। तो देखिए कोई भी संख्या 6 से कब कटेगा? तो 6 का गुणनखंड तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 × 3, 2 × 3। यदि वो संख्या, यदि कोई संख्या, याद रखिए यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से
विभाजित हो, दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ये आपको याद रखना है। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे अभी हम लिखे थे यहाँ एक संख्या 5 9 2 4 4, तो इसको जोड़े थे तो इसका योगफल कितना आया था 24। तो देखिए ये 24 3 से डिवाइड है, 3 8 है 24, तो ये पूरा का पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा। ये पूरा का पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा। अब देखते हैं कि ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं। और 2 के विभाज्यता का नियम कहता है, आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें 2 की विभाज्यता के नियम हम बताए हैं। 2 से विभाज्यता का नियम कहते हैं कि किसी संख्या का अंतिम अंक, अंतिम यानी लास्ट वाला अंक अगर 2 से विभाजित है तो वो पूरा का पूरा संख्या 2 से विभाजित होगा। तो देखिए इस संख्या का अंतिम अंक क्या है 4, तो क्या 4 2 से विभाजित है, तो दो दूनी के 4, हाँ 4 2 से विभाजित है। जो देख रहे हैं कि जो संख्या दिया हुआ है आपको, ये संख्या 3 से भी विभाजित है और ये संख्या 2 से भी विभाजित है, तो ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। 3 और 2 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो ये संख्या जो दिया हुआ है ये संख्या आपका 6 से भी विभाजित होगा। अगर आप भाग करना चाहते हैं तो करिए, टाइम तो ज़्यादा लग ही जाएगा, लेकिन करके दिखा देते हैं आपको। देखिए 6 से डिवाइड करके दिखा रहे हैं। 6 9 54, तो 54 लिख दिए और 9 में से 4 जाएगा 5 और यहाँ गया 2। 6 8 48, 6 9 54, 6 7 42, 6 8 48, एक देंगे 10 2 12, 12 में से 8 जाए कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और फिर आप ये वाला उतारिए 4 और ये 6 7 42, तो 42 और घटाइए 4 में से 2 जाएगा 2 और उतारिए फिर 4, 6 चौके 24। तो देखिए 6 से पूरा संख्या कट गया। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए, कोई डाउट न रहे। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं 5 3 7 6 क्या 6 से विभाजित है। तो 6 से विभाजितता का नियम कहते हैं यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो पहले देखते हैं क्या ये संख्या 3 से विभाजित है। तो 3 के विभाजितता का नियम कहता है कि इस संख्या को जोड़िए। तो जोड़िए 5 + 3 + 7 + 6। अब जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 8 7 15 या 15 6 कितना हो गया 21। तो इस संख्या का योगफल क्या 3 से विभाजित है। तो अगर किसी संख्या का योगफल 3 से विभाजित है तो पूरा का पूरा संख्या 3 से कटेगा। तो 3 7 कितना हो जाएगा 21। तो इस संख्या का योगफल 3 से विभाजित है, इसलिए पूरा का पूरा संख्या 3 से कटेगा। और 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये भी चेक करना है। तो कोई भी संख्या 2 से कब कटता है, जब उस संख्या का अंतिम अंक अगर 2 से कट जा रहा है तो वो पूरा का पूरा संख्या 2 से कटेगा ही कटेगा। तो 2 3 6, तो ये संख्या का अंतिम अंक 6 है और अंतिम अंक 6 2 से कट जा रहा है तो ये पूरा का पूरा संख्या 2 से कटेगा। और ये दोनों को गुना करिए, 3 × 2 कितना होता है 6। तो 5 आपका 5 3 7 6 यानी 5376 6 से विभाजित होगा। आप भाग करके देख लीजिएगा। और आज का मेरा अंतिम कॉन्सेप्ट है 9 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए जो विभाज्यता का नियम हम पढ़े हैं 3 का, वही नियम 9 में भी लागू हो जाता है। 9 की विभाज्यता का भी नियम कहता है कि संख्या के अंकों को जोड़िए और ये चेक करिए कि संख्या के अंकों का योगफल 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि संख्या के अंकों का योगफल 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 से विभाजित हो रहा है, तो पूरा का पूरा संख्या 9 से विभाजित होगा। तो मेरा एग्जाम्पल है क्या 8 0 6 4 9 से विभाजित है। तो आपको क्या करना है, 9 से भाग मत दीजिए, आप इस संख्या के अंकों को जोड़िए। तो इस संख्या के अंकों को चलिए जोड़ते हैं। तो इस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे तो 8 + 0 + 6 + 4, तो जोड़िए 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा और 8 और 6 14, 14 और 4 कितना होता है 18। क्या ये 18 9 से डिवाइड है, तो बोलेंगे हाँ 9 दूना 18। तो अगर किसी संख्या का योगफल 9 से विभाजित हो जा रहा है तो पूरा का पूरा संख्या 9 से कट जाएगा, इसलिए 8 0 6 4 9 से विभाजित है। ठीक है। उसी तरह से मेरा दूसरा एग्जाम्पल है क्या 5 3 8 2 9 से विभाजित है।
तो आपको नियम क्या बताया गया है कि इस संख्या के अंकों को जोड़िए 5 + 3 + 8 + 2 कितना आएगा योगफल चेक करिए। तो 5 और 3 8, 8 है तो 10, 8 18 ही आ गया। तो 18 अभी हम चेक किए कि 9 से विभाजित है, ठीक है ना, इसलिए 5382 भी 9 से विभाजित होगा। आज का मेरा, ठीक है ना, ये 2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो 8 4 1 5 9 से विभाजित है, ये चेक करते हैं। तो आपको क्या बताएगा कि इसके अंकों को जोड़िए 8 + 4 + 1 + 5। तो 8 4 12, 12 1 कितना होगा 13, 13 5 कितना होगा 13 और 5 कितना होगा आपका 18, बार बार 18 ही आ रहा है। तो अगर ये इस संख्या का योगफल अगर 9 से विभाजित है तो 9 से तो विभाजित है, 9 दूना का 18, तो ये पूरा का पूरा संख्या यानी 8415 9 से विभाजित होगा। और ये चेक करते हैं कि आप 5 4 9 5 ये 9 से विभाजित है। तो आपको विभाज्यता का नियम क्या बताया गया है कि इस संख्या के अंकों को जोड़िए। तो जोड़ रहे हैं तो 5 4 9 और 9 18, 18 5 कितना होगा 23। तो क्या 23 9 से विभाजित है? तो 23 9 से विभाजित नहीं है, इसलिए 5495 भी 9 से विभाजित नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।